दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स है और स्टार्टिंग में ही आ गए, मतलब हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया है यूनिवर्स का इस कनेक्शन में। मतलब अभी तक आप दोनों की चल रही थी, हाँ ठीक है भाई, आपकी नहीं चल रही थी, इनकी चल रही थी, ये खुद तो चला रहे थे ना अपनी। अब क्या है, अब भाई साहब इनकी भी नहीं चल रही है और बहन जी आपकी भी नहीं चल रही है। अब क्या हो रहा है, अब यूनिवर्स की चल रही है। अब यूनिवर्स कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जितने भी स्पेल इन पे कर रही है ना, जितने भी स्पेल वर्क आपके पर्सन पे किए जा रहे हैं वो कट किए जा रहे हैं। यूनिवर्स उनको कट कर रही है इस थर्ड पार्टी, क्योंकि भाई इनका भी तो पत्ता काटना है थर्ड पार्टी का भी। तो पहले ये ब्लैक मैजिक, पहले आपके पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इनके इनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है उसको रिमूव किया जा रहा है, ताकि इनके बार बार ना सटके, या अचानक से इनका दिमाग घूम जाता है ना। आपको क्या लगता है, ईगो कम्स बिटवीन, इनको लगता है कि आप दोनों के बीच ईगो आ गया है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एग्जामिनर रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब भी से आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, हे राम जी पॉजिटिव कार्ड निकलना प्लीज। दुखी आत्मा नहीं, ओके दुखी आत्मा, तभी कहते हैं ये भी मैनिफेस्ट। देखो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है, माइंड में आपको जो चीज नहीं चाहिए ना वो आपको माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं और आप लिटरली सोच रहे हैं कि मैं गंजा ना हो जाऊं, मैं गंजी ना हो जाऊं, तो आप होंगे क्योंकि आप एनर्जी वही दे रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है, मैं दुखी आत्मा बार बार बोल रही थी और आना ही था। यहाँ पर देखिए, मैं इन पे नहीं हंस रही, ठीक है, मैं किसी के पेन पे हंसने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं किसी के पेन पे हंसूंगी, यूनिवर्स मुझ पे हंसेंगे। आपको क्या लगता है पेन पे हंस रही? नो। यहाँ पर देखिए, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स है और स्टार्टिंग में ही आ गए, मतलब हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया है यूनिवर्स का इस कनेक्शन में। मतलब अभी तक आप दोनों की चल रही थी, हाँ ठीक है भाई, आपकी नहीं चल रही थी, इनकी चल रही थी, ये खुद तो चला रहे थे ना अपनी। अब क्या है, अब भाई साहब इनकी भी नहीं चल रही है और बहन जी आपकी भी नहीं चल रही है। अब क्या हो रहा है, अब यूनिवर्स की चल रही है। अब यूनिवर्स कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि जहां आपके पर्सन की अकल ठिकाने आ सके। ओके, स्ट्रांगली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 10, नंबर 18, आर या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। राजस्थान, हाँ कोई राजस्थान से हो सकता है। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, आप मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 10, नंबर 18 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। RJ 10, गॉट इट। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कौन है भाई, ये कौन है जो आपके पार्टनर के पीछे इतनी सर्दियों में भी नहा धो के पीछे पड़ा है? कम से कम सर्दियों का लिहाज रख लेते, नहा धो के पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई नो। ओके मैम, आपको हंसी आ रही, देखो हंसी किस बात पे आ रही, पॉजिटिव आया है ना कुछ, तो कुछ पॉजिटिव आया तो हंसा करो। हमेशा रोने की आदत पड़ गई है, हमेशा कमियों को देखकर अपसेट होने से अच्छा है कभी पॉजिटिव भी देख लिया करो। यूनिवर्स ने कुछ तो पॉजिटिव किया होगा ना आपकी लाइफ में, थोड़ा सा उसको देख के हंस लिया करो। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, मैंने मून के कार्ड को क्लैरिफाई किया, यहाँ पर मैं आपको टैरो भी सिखा रही हूँ साथ साथ में, जो कि क्लैरिफाई हुआ है डेविल एंड मैजिशियन। जिन्होंने टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको अच्छे से पता है, जैसे कार्ड्स निकाले उनको समझ में आ गया था।
डेविल एंड मैजिशियन, स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक, स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक। आप ये इमेज देख लो। कहने का मतलब ये है, जो इनके बाल उड़े हुए हैं ना, वो एग्जांपल सही था। इनके जो बाल उड़े हुए हैं ना, इनके बालों को ही हमेशा के लिए उड़ाने के पैतरे अपनाए जा रहे हैं। यस, ये भी एक साइन होता है, आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। आज मुझे पता नहीं क्यों बाल बाल याद आ रहा है। सो कोई बात नहीं, मैं भी चाहती हूँ आपके पार्टनर को बाल बाल बचाना। सो देखते हैं क्या क्या होता है। मेरी बात हर व्यूवर्स, देखिए, मैं जो बोलती हूँ वो मेरे सारे व्यूवर्स जो भी मुझसे कनेक्ट है करंट टाइम में उनके लिए होता है। बट ये जो स्पेसिफिक मैसेज होते हैं ना, जो आप देखो, अपनी इंट्यूशन को कनेक्ट किया करो। जब भी आप कोई जनरल रीडिंग देख रहे हो, अपनी इंट्यूशन को कनेक्ट किया करो, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। सो अगर आप इस मैसेज से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको यस, आपको कंफर्मेशन मिल गई है, आपकी इंट्यूशन पहले भी बोल रही थी यही बात, तो हाँ, यस, ये मैसेज आपके लिए, आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया गया है। बट यहाँ पर बहुत ही सातवें जो पॉजिटिव जो मैसेज आया वो ये है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। और सबसे पहले मेरा ध्यान इस स्वॉर्ड पे गया है। जैसे यूनिवर्स ने कोई दूत भेज दिया हो इस ब्लैक मैजिक को कट करने के लिए। थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एज यू नो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी के निकलने का संकेत देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जितने भी स्पेल इन पे कर रही है ना, जितने भी स्पेल वर्क आपके पर्सन पे किए जा रहे हैं, वो कट किए जा रहे हैं। यूनिवर्स उनको कट कर रही है इस थर्ड पार्टी, क्योंकि भाई इनका भी तो पत्ता काटना है, थर्ड पार्टी का भी। तो पहले ये ब्लैक मैजिक, पहले आपके पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इनके इनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है उसको रिमूव किया जा रहा है, ताकि इनकी बार बार ना सटके, या अचानक से इनका दिमाग घूम जाता है ना। आपको क्या लगता है, सन की है ये? नहीं, पहले नहीं थे ना, स्टार्टिंग में सन की लगे थे क्या आपको? नहीं लगे थे ना। कितने भले मानुस थे। मैं उस टाइम में पता नहीं क्या हो गया अचानक से। पहले तो बड़े मीठे मीठे बोलते थे, अभी प्यार खत्म हो गया। कितनी बार समझाऊं, या तो प्यार था ही नहीं, और प्यार ऐसे खत्म होता है? टंकी का पानी है क्या खत्म हो गया और भरोस में? नो। अभी देखो, आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया गया था स्ट्रांगली, जिससे बेचारे ये भी दुखी थे और इन्होंने आपको भी दुखी कर रखा था कि अगर मैं डूबा तो मेरी महबूबा भी डूबी। यस, डूबा डूबा डूबा, मैं डूबा डूबा और आपको लेके डूबा, अकेले नहीं डूबने वाले ये। तो मतलब जब जब इनकी सटकती थी, जब जब इन पर ब्लैक मैजिक किया जाता था, तब तब ये आपकी बैंड बजाते थे। आई मीन आपका दिमाग ठिकाने लेके आते थे, जबकि जरूरत इनको थी अपने दिमाग को ठिकाने लगाने की। एनीवे, व्हाट एल्स? फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान, मैंने सही वर्ड यूज किया था, दुखी आत्मा। ये इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फाई है ही नहीं। इस इंसान की लाइफ में सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। इस इंसान का भरोसा उठ गया इमोशन से, रिश्तों से इंसान का भरोसा उठ गया। इस इंसान ने लोगों के लिए क्या नहीं किया, आपको अच्छे से पता है क्या क्या नहीं किया। आप भी करते आए हैं लोगों के लिए, इन्होंने भी बहुत किया। वो अलग बात है, आपको साइड में कर दिया था, आपको इस लाइन में नहीं लगना है। ये इन्होंने भला सब लोगों का किया, पता नहीं इनको आपसे क्या चिढ़ थी। आप दिखते ही तो जैसे मतलब कुछ और ही रूप इनका निकल के आता था। लेकिन ट्रस्ट मी, इस इंसान ने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। वो बात अलग है कि चाहे फिर ये अपना फायदा देख के करे चाहे कुछ भी, लेकिन इन्होंने किया बहुत है। बट इनको रिटर्न में उतना मिला नहीं। रिटर्न में मिला क्या, क्या दिया उन लोगों ने इनको, क्या दिया? इनका साथ छोड़ दिया। जब जब इनको सपोर्ट की जरूरत थी, लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे फिर से जुकाम हो गई है। अभी अभी पता चला मुझे, अभी 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 सब कुछ ठीक था, अभी अभी फील हुआ। बहुत ही इंटेंस। एनीवे, बढ़ते हैं आगे। देखिए मेरे व्यूवर्स, सॉरी, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं, और ये जो हैं ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। कहने का मतलब ये है कि मेरे व्यूवर्स, जहां आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, ओके, आते हैं रीडिंग पे।
वो कोई जुकाम नहीं हुई, मुझे याद आया वो एक सनस्क्रीन लगाई थी तो वो थोड़ा सा आंखों में चली गई थी, हाथ लग गया था तो ओके। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनेंशियली भी ये इंसान बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही ज्यादा। एज यू कैन सी, ना तो इस इंसान के फाइनेंसेस, मतलब ये क्या है, इस टाइम इनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मतलब जिसके बारे में सोच के ये खुश हो सके कि एटलीस्ट मेरे पास ये तो है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हर चीज हमें नेगेटिव दिखना स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए होता है जब आपके बुरे दिन स्टार्ट होते हैं तब। ठीक है, बुरे दिन का मतलब ये है जब आप अपना कर्मा फेस करने वाले होते हैं ना, तब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ढंग की लाइफ में दिखती ही नहीं है। तो ऐसा ही इनको लग रहा है। इनको आप तो बहुत ही स्टेबल दिख रहे हो, भले ही चाहे मेरे व्यूवर्स की हालत इनसे भी खराब हो। एक बात बोली है मैंने, ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ। बट इनको ऐसा लगता है कि यही सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में इतना। नंबर 4, नंबर 5, डी या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल एंड मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन। ओके, व्हाट एल्स, कितना शफल किया फिर भी। ओके, ये मेरे व्यूवर्स के लिखा है भाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, मतलब ये कार्ड इसलिए नहीं आया, पता नहीं ये वर्ड मुझे क्यों अच्छा जी वाला या तो कुछ ज्यादा ही देखने लग गई मैं उनके वीडियोस। अच्छा जी ऐसा है क्या, तो वो थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा खासा जोड़ा बना है भाई। भगवान जी ने तो अच्छी खासी जोड़ी बना के भेजी थी। अभी आपने उस जोड़ी की अगर बैंड बजा दी तो क्या ही करे यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली होकर रहेगा, होकर ही रहेगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रांगली मैसेज ये भी आ रहा है, आपको क्या लगता है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी पर्सन है? यस, ये पर्सन है, लेकिन ये इनकी फ्यूचर सेल्फ है, नॉट प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो ये बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, और इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। अब ये जो है ये क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, आप इनको ट्रिगर दे रहे हो, ठीक है, ये आपको एज अ कॉम्पिटिटर देख रहे हैं, कंपटीशन इनको फील हो रहा है आपके साथ। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि मतलब चाहे थर्ड पार्टी इनका कितना भी बुरा करे, इनको कितने भी ट्रिगर दे, इनको वो नहीं करना उनके साथ, इनको उनको कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं देना। इनको तो चिढ़ आपसे मची हुई है स्टार्टिंग से ही। अब यहाँ पर अगर ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं तो यहाँ पर इनको कंपटीशन, आप इनको कंपटीशन फील हो रहा है, आप इनको ट्रिगर कर रहे हो, आप मजबूर कर रहे हो कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बने। अभी ये किसी भी सेंस में हो सकता है, देखिए ये किसी भी वे में हो सकता है। ये इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिवली भी ले सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली तो पॉजिटिव ही लग रहा है, जैसे इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ यूनियन तब तक नहीं होगा जब तक ये आपके लेवल को मैच नहीं करते। समझते हो आप, ये यूनियन पॉजिटिव, ठीक है। यस, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, जहां पर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। अगेन मैं बता दूं, बात फाइनेंसेस की नहीं हो रही, बात हो रही है स्टेबिलिटी की। और स्टेबिलिटी आपके मन की भी होती है, आपके इमोशंस की भी होती है, आपकी जुबान की भी होती है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता नहीं है इस इंसान की लाइफ में। अब वो स्थिरता जब तक ये अपनी लाइफ में अब खुद को लेकर या अपने पर्पस को लेकर सीरियस नहीं होंगे, जब तक ये गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे, तब तक आप दोनों मैच कर ही नहीं सकते, तब तक आपका यूनियन हो ही नहीं सकता। दे नो, इनको अच्छे से पता है, इनको अच्छा खासा ज्ञान है कि आपको पाने के लिए इनको कंपटीशन में जाना ही पड़ेगा। अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आई तो ही आपको पा सकते हैं, अदरवाइज पेज वाली एनर्जी वाले तो पता नहीं आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। मेरे व्यूअर्स, आपकी बात कर रही हूँ, आपको अप्रोच करने के लिए और भी हैं, लेकिन एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डिजर्व करती है एक किंग ऑफ पेंटिकल्स को, एज यू नो। तो यहाँ पर ये खुद को किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं, बस इनसे तो इनका तो लक ही साथ नहीं दे रहा, ऐसा ये बोल रहे हैं। बट इनको इतना समझ में आ गया कि आपको, अगर इनको आप चाहिए तो इनको आप ही की तरह, जैसे आप अभी गोल ओरिएंटेड हो रखे हैं ना, अभी आपका एक गोल, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ wands। यस डेफिनेटली। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, एक स्पेसिफिक बात जो मुझे और समझ में आई है, जो और एक स्पेसिफिक मैसेज मिला है, वो ये है, यहाँ पर एस की जो एनर्जी होती है ना, वो जैसे यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन ये फ्रेश स्टार्ट तब तक नहीं होगा जब तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी को क्लोजर नहीं देते। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको पता ही है, आप अगर आप डेली मेरे वीडियोस देखते हैं, ये बताती है कि थर्ड पार्टी के निकलने का संकेत। तो थर्ड पार्टी निकलेगी, जब तक नहीं निकलेगी तब तक आपका यूनियन नहीं होगा, तब तक फ्रेश स्टार्ट नहीं हो सकता इस कनेक्शन में। ये यूनिवर्स का भाई कुछ भी समझो, शर्त समझो। तो यहाँ पर इनको भी पता है कि जब तक इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रहेगी तब तक ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अभी वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी तो निकलेगी, इनको क्लोजर देना ही पड़ेगा। अगर इनको आप चाहिए तो इनको क्लोजर देना पड़ेगा। चलिए थर्ड पार्टी का देखें क्या आज आपकी पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे चीजें ठीक नहीं लग रही। यहाँ पर इनके आसपास के लोग, एज यू कैन सी, इनके आसपास के लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। वो बात अलग है कि आपके पर्सन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बट इसको कहते हैं लोगों को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। लोगों का काम है ओके थर्ड पार्टी और इनके पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है आज कैसे आ रहा। साइलेंट ट्रीटमेंट, अट्रैक्शन, मैसेज कम्युनिकेशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके देखिए अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी को रोमांटिक पार्टनर है, या तो ये मैरिड है या फिर कोई इनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है आपके अलावा, तो मैं आपको बता दूं यस पैशनेट एनर्जी है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और देख लो ये कौन सा वाला टाइम है, मतलब लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं लेकिन इनको ये करना हे प्रभु। यहाँ पर देखिए अगेन अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन, पैशनेट एनर्जी अट्रैक्शन। जब आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक अप्लाई होता है ना, तो आप उस चीज के टुवर्ड्स देखिए आपको अच्छे से पता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है ये करके कि वो बस मेरे पीछे पड़ा रहे पागलों की तरह, हाँ उसको हर जगह मैं दिखूं, कुछ काम कर दो, कुछ अपने ऊपर काम करो। ये ब्लैक मैजिक करवा के अगर आप किसी को अपने पीछे कर भी रहे हो तो आप कैसे भूल जाते हो कि आपने ब्लैक मैजिक जो किया है वो जिंदगी भर तो रहेगा नहीं। कभी तो पूतना सामने आएगी निकल के, जो एक पहले बहुत ही ब्यूटीफुल बनी हुई है और बाद में एक सुंदर नारी का रूप लेती है, और फिर सामने तो आएगी ना, वो असली रूप तो सामने आएगा। तो क्यों करते हो ऐसा? भगवान जी ने आपको जैसा बनाया है भाई ठीक है, खुश रहो, बट इनको तो पता है ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको कुछ वक्त का बेनिफिट चाहिए होता है किसी से, तो वो हर हद पार करते हैं। या तो उनको पैसा चाहिए होता है, इनकी नजर दूसरों के पैसों पे रहती है, इनका काम मेहनत करने का नहीं होता, ठीक है। इनको पार्टनर भी चाहिए, वो चाहे किसी का पार्टनर हो वो ऑलरेडी, वो ब्लैक मैजिक करेंगे क्योंकि उनको वो चाहिए, इनको पसंद आ गया। तो भाई क्या कहीं के महाराजा हो, पसंद आ गया तो हमें चाहिए, चाहे वो इवन वो किसी रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। वो ब्लैक मैजिक करके रोक रहा है अपने लाइफ में उस इंसान को। भाई यहाँ पर आपको अपनी जगह समझ में आ जानी चाहिए, आप किस जगह, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको सहारा लेना पड़ रहा है ब्लैक मैजिक का। आप में वो इतनी पोटेंशियल नहीं है, आप में वो हिम्मत नहीं है।
धिक्कार है ऐसी ब्यूटी पे, है खुद को ब्यूटीफुल बोलते हो और ये मैजिक मैजिक करवा के किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसको बोलते हैं ब्यूटी। यहाँ पर आपके पर्सन को अपने पास रखने के लिए यस डेफिनेटली ब्लैक मैजिक अगेन आई एम सेइंग। यहाँ पर देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, ये इनका कार्मिक है, स्ट्रांगली ये इनके कार्मिक है। ऐसे कैसे इनको इसकी जान छोड़ेंगे, आपके पर्सन की ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पूरा निचोड़ के अच्छा खासा पैसा निकलवा के अच्छा खासा फायदा उठा के और फिर मारेंगे लात और फिर ये सीधा उछल के आएंगे आपके पास। अब ये आपके ऊपर होगा कि आपको क्या करना है। इनकी देखो कम्युनिकेशन कभी बंद हो रही है, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और फिर कम्युनिकेशन में आ जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, एक दूसरे को बस फायदे के लिए यूज करो। वाह, है क्या कुछ कहना चाहते हैं। यू आर सो फनी, तभी आपको मजाक में ले लिया। आई मीन फनी है तो क्या हमें मजाक में लोगे। मेरे व्यूवर्स आपको बोल रहे हैं आप बहुत फनी है। नो हैप्पी नो सैड बट एम्प्टी। चाहे मेरे व्यूवर्स कितने भी फनी हो, लेकिन मेरे व्यूवर्स के जाने के बाद आप कौन सा खुश हो। आज याद आ रहे हैं ना वो फनी वाले डेज, इतना फन किया करते थे। हैप्पी नहीं है ये इंसान। आई लव यू मोर देन यू लव मी, यू आर माई लाइफ। ओके, ये आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते, इतना प्रेम तो आपने भी इनको नहीं किया होगा। मैं तो मेरे व्यूवर्स को हमेशा कहती हूँ, आप ही नहीं सुनते। मैं तो कहती हूँ आप भी इनको इनकी तरह प्रेम करो, बहुत ज्यादा वाला। इनके लव की परिभाषा ही अलग है। आपने इनसे कभी इन जैसा प्रेम किया ही नहीं। इनको शिकायत है आपसे, जितना आपने इनको प्रेम नहीं किया उससे ज्यादा ही आपको करते हैं। आपके लिए ये थर्ड पार्टी में चले गए भाई, आपकी खुशी के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। कितने दुख झेल रहे हैं उधर, किसके लिए, मेरे व्यूवर्स आपके लिए। तो ये होता है प्रेम, इतना ज्यादा प्रेम। मेरे व्यूवर्स आप भी क्या करो, इनको बताओ कि आप इनसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। क्या समझ आया, आ गया ना समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, स्किप करो। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग ऑलवेज इवन इफ आई एम विद यू और नॉट। ये बोल रहे हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, चाहे फिर ये आपके साथ हो या ना हो। नहीं, आपके ना होने पर मेरे व्यूअर्स कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू। इनका ट्रस्ट कीजिए, ये हमेशा आपके साथ है। भाई मैं ये आपको कैसे कह सकती हूँ, ये इनका मैसेज आपके लिए। मैं नहीं कह रही कि आप इन पर ट्रस्ट करो, मुझे खुद ट्रस्ट नहीं हो रहा है इन पे। ये जैसे जैसे मैसेज जैसे जैसी वो थर्ड पार्टी के साथ इनका चल रहा है, क्या ये। यू आर माई हीलर, आप इनके हीलर हैं, आप इनको हील करते हैं। ईगो कम्स बिटवीन, इनको लगता है कि आप दोनों के बीच ईगो आ गया है। आप ही का छोड़ा हुआ था, आ गया। आई मीन ईगो भी तो आप ही का है ना। प्लीज फॉरगिव मी, उसके लिए माफी भी मांगना चाहती, ईगो आ गया था। हाँ, यू आर वन ऑफ माई काइंड, ये बोल रहे हैं बस एक आप ही हैं जो इनके जैसे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट था, ये इंसल्ट थी मेरे व्यूअर्स की। अभी आप जानो कैसे हैं आपके पार्टनर। आई एम सॉरी आई कुडंट हैप्पी, आई कुडंट मेक यू हैप्पी। आपसे सॉरी बोल रहे हैं कि आपको खुश नहीं रख पाए। भाई सॉरी बोलने से अच्छा है भाई आप ट्राई करो, हो जाएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आई स्टे अवेक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन, यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। आज पता नहीं इतना क्यों अटक रही हूँ। ये बोल रहे हैं कि रात भर ये जागते रहते हैं, इनको नींद नहीं आती क्योंकि ये बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा पेन में है। और यहाँ पर देखो दर्द तो झलक रहा था मून के कार्ड में, सबसे पहले आ गया था। अब ये इस कार्ड ने कंफर्मेशन कर दे दी, बहुत ज्यादा पेन में आपके पर्सन, रातों को नींद नहीं आती इनको। इनके सबसे बड़े वेल विशर इनकी लाइफ में सिर्फ आप ही हैं, जो आप इनको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, जो आप प्रेयर करते हैं इनकी सक्सेस के लिए। व्हाट एल्स, जाते जाते एक अर्जेंट मैसेज जो मेरे व्यूअर्स को करंट टाइम में इनके पार्टनर एक अर्जेंट मैसेज जो अभी देना चाहते हैं इनको। ओके, अर्जेंट मैसेज ये है, ओल्ड मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। पुरानी यादें इनको बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रही है, बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। मतलब पेन का रीजन आपकी यादें हैं,
चलो भाई, एक क्लैरिटी और मिली, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, सॉन्ग देखते हैं। जिस तरीके से ये इतनी सैड एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि सैड सॉन्ग ही आएगा। फिर भी देख लेते हैं क्या सॉन्ग चैनल कर हो रहा है, क्या आपके पर्सन आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग जरूर सुनिएगा, आप ही की पर्सन की फीलिंग है। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। मैंने कहा था ना सैड सॉन्ग आया, सैड सॉन्ग सैड ही है। तेरे नाल जीवांगे, तेरे नाल मरांगे, आपने वादा किया था इनसे, भूल गए? या फिर हो सकता है इन्होंने वादा किया था, दोनों के दोनों भूल गए। असा तेरे नाल किती सी जुबान सजना, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर सुनना। इसका न्यू वर्जन भी सुनना और पुराना वाला भी अगर अच्छा लगे तो सुन लेना। एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, तो बताने की क्या जरूरत हो, तो हमें भी पता है, छोड़ना तो है ही। खुद को याद दिलाते रहा करो कि एक दिन जहान छोड़ना है तो कुछ करो किसी के लिए, किसी के बारे में गलत ना तो धारणाएं रखो और ना, ठीक है, तो खुद को याद दिलाओ, ना कि दूसरों को कि एक दिन ये वही लोग याद भी वही लोग दिलाते हैं जिनको खुद को डर नहीं है। आज कल के जाते चाहे आज निकल ले वो, लेकिन हरकतें नहीं सुधारेंगे, और वही लोग याद दिलाते रहते हैं आपको एक दिन छोड़ के चले जाना इस जहान को। अच्छा, जैसे हमें तो पता ही नहीं है। यहाँ पर देखो, सेकंड सॉन्ग है खैरियत पूछो, कभी तो खैरियत पूछो। मुझे लग रहा है इनको रोना ही इस बात पे आ रहा है कि आप इनकी खैरियत नहीं पूछ रहे हो, तो वही पूछ लो, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पूछी थी आपकी खैरियत? नहीं ना, रहने दो, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जब कुछ ज्यादा ही चुल मचे ना, तो एक काम करना, वो दिन याद कर लेना जब आप भी इस फेज से गुजर रहे थे, और फिर किसने क्या किया उसको छोड़ो, आपके पर्सन क्या थे वहां पे, तो फिर आप ही को क्यों जमाने का भला करना है इतना, भाई करो, लिमिट में करो। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, सबसे पहले गाइडेंस आई है आपकी, बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स से अपना जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्ड ही नहीं किया है। यूनिवर्स के साथ रिश्ता बनाइए, ठीक है। लाइफ में बहुत सी कनेक्शंस आपने बनाए हैं, यूनिवर्स से भी कनेक्शन बनाइए, इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। आपके इमोशंस कनेक्ट होने चाहिए, आप इमोशनली उनसे कनेक्ट हुई जैसे आप अपने पर्सन से हुए थे। सो यहाँ पर स्ट्रांगली कहा जा रहा है, वही फिर आपको रास्ता दिखाएंगे, वही आपकी नैया पार लगाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ओके, ईच स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ जर्नी। मैंने क्या कहा, यहाँ पर आप दोनों कार्ड को देखो, फिर मैं बताती हूँ। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, यहाँ पर चेंज आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। इट लीड्स टू ब्यूटी, आपकी हो सकता है आपकी ब्यूटी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, अब और ज्यादा निखरने वाले, और ज्यादा ब्यूटीफुल बनने वाले हो। यहाँ पर देखो, मैं डिफरेंस बता रही थी। सबसे पहले ये कार्ड आया था, आप इस वक्त यहाँ है, ठीक है, तारों की छांव में, तारों पे लटके हुए, आई मीन अटके, चलो ले चले तुम्हें तारों की शहर में, ठीक है। इन्हीं तारों के शहर के बारे में बात कर रहे थे आपके पर्सन, और ये बात इन तारों की कर रहे थे यहाँ पर लटकाने की, और आप इनके ख्वाब देख रहे थे कि मुझे तारे दिखाएंगे। दिखाई दिए ना दिन में तारे, कोई बात नहीं, तारे भी देखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तारे देखने के बाद जब जब सन दिखता है ना, तब वो तो नजारा देखने लायक होता है। सो आपने डार्कनेस देखी है, इस कनेक्शन में आपने बहुत कुछ फेस किया है। अब जैसे आप यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट करेंगे इस अंधेरे से निकलने के लिए, यूनिवर्स आपको सन दिखाएंगे, दिन में सूरज दिखाएंगी यूनिवर्स, ठीक है। इन्होंने तारे दिखाए थे, यूनिवर्स आपको सन दिखाएंगे। आपको कहने का मतलब ये है, आपको सक्सेस दी जाएगी, आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ाया जाएगा, और
आप जो पाना चाहते हैं, आपकी जो मंजिल है, आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। स्ट्रांगली यूनिवर्स आपको देंगे, नेम, फेम, व्हाटएवर यू वांट, आपको सब मिलेगा। सो आपको सिर्फ यूनिवर्स से कनेक्ट रहना है, आपको सिर्फ अपना कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनाए रखना है। लोगों के साथ कनेक्शन बिगड़ रहा है, बिगड़ने दीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन मत बिगड़ने देना, वरना इसमें आपका घाटा, यूनिवर्स का कुछ नहीं जाता। क्या समझे? यूनिवर्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहे हैं, डे बाय डे आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है, और लोग देख पा रहे हैं, बस आप ही नहीं देख रहे हो। आजकल आईना देखना बंद कर दिया क्या? देखा करो, यू आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, सो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 299 वाली, और अगर आपको टैरो सीखना है तो उसका भी ऑप्शन मैंने दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, अगर आपको नहीं भी पता कि आपको कौन सा वेयर करना चाहिए, तो ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं ना, आप वहां पर अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए उनको, वो आपको सजेस्ट करेंगे कौन सा आपको क्रिस्टल या ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए, और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, ओनली मैसेज। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।